नमस्कार सभी प्रिय छात्रों को, सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम लोग संबंध एवं फलन चैप्टर को उसकी एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे और आप वीडियो ज़रूर देखें, तो आपके निश्चित रूप से क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आएगा। तो आइए बच्चों, हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद में उसे हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 1.1, जांच कीजिए कि R में R इस प्रकार से ये संबंध है A इज लेस देन इक्वल बी क्यू द्वारा परिभाषित संबंध R सतुल्य सममित अथवा संक्रामक है। इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको जांच करनी है कि ये भैया सब सतुल्य सममित और अथवा संक्रामक है या नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, एक क्वेश्चन नंबर 2 इसी टाइप का था। उसमें बच्चों, उसमें भी ऐसा ही संबंध था, a इज लेस देन बी स्क्वायर था। इधर a इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर था, तो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 2 एक जैसे ही है। तो बिल्कुल यहाँ पर जो हम लोग यहाँ पर उसमें तो सिद्ध कीजिए था, यहाँ पर जांच करनी है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जो हमारा जो सेट है R जो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। क्या है? वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। ठीक है बच्चों, ये जो R पहले R है, ये हमारा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। और जो बच्चों रिलेशन हमें दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है कि A इज लेस देन इक्वल बी क्यू, ये आपके पास रिलेशन है। तो देखिए बच्चों, आपको सतुल्य सममित और संक्रामक की परिभाषा जरूरी है समझनी, उसी के अनुसार हम लोग यहाँ पर सवाल कर पाएंगे। तो देखिए, हम यहाँ पर आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो देखिए बच्चों, सतुल्य के लिए बच्चों ये एक ऐसा रिलेशन है इसमें, क्योंकि ये एक ऐसा रिलेशन है इसमें आपको, क्योंकि आपके पास जो सेट है वो R यानी कि वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, तो ये बहुत जगह पर मतलब बहुत से नंबरों में ये संबंध एकदम फिट बैठ जाएगा, मतलब वेरीफाई हो जाएगा। तो आपको वो नंबर ढूंढ के रखने हैं जिससे आपको इस संबंध में है या नहीं, ऐसा आपको जांच करके लाना है। तो देखिए, हमारी जो परिभाषा होती क्या है बच्चों, यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू R होता है। प्रत्येक यक्स बिलोंग्स टू ए के लिए जब हमारा ए सेट होता है, लेकिन यहाँ तो हमारे पास R सेट है, तो ये परिभाषा होती है। तो इसमें अगर बच्चों हम लोग देखें, अगर मान लीजिए हम यक्स बराबर 1/3 ले लें, 1/3 के लिए अगर देखें, तो देखिए हम जो है 1/3 कामा 1/3 इज नॉट बिलोंग्स टू R प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि ये नहीं हो पाएगा, ये रिलेशन में फिट नहीं बैठ रहा है। यानी कि 1/3, देखिए 1/3 का होल क्यूब कर दिया जाए तो बच्चों ये बहुत छोटी संख्या हो जाएगी। इधर देखिए 1/3, यहाँ देखिए 1/27 हो जाएगा। ना तो ये भैया इक्वल है और ना ही ये 1/3 से बड़ा है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों ये जो 1/3 का 1/3 हम लोगों ने लिया है, ये जो नंबर लिया है x बराबर 1/3, ये हमारे इस संबंध को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। इस आधार पर हम लोग अपना रिजल्ट जो R है हमारा है, ये सतुल्य नहीं है बच्चों, सतुल्य नहीं है। ऐसे आप कोई दूसरा नंबर भी ले सकते थे। ठीक है बच्चों। और तो देखिए, अब हम लोग सममित की बात करें बच्चों, इधर देख लेते हैं। सममित की बात करें
सममित के लिए आपकी परिभाषा जो होती है वो बच्चों देखिए, इसको हम लोग ए बता देते हैं, ए नाम दे देते हैं इसको हम लोग बी नाम दे देते हैं। सममित की बच्चों जो परिभाषा होती है, जैसे हम 2 नंबर लें, वो दोनों नंबर यदि हमारे पास रिलेशन में है तो इससे उलट हमें y, x भी रिलेशन में मिल जाए समस्त x, y के लिए। यहाँ पर तो r ही है, जो हम लोग ए सेट लेते हैं वो हमारा r ही है, इसलिए हमने r लिख दिया। तो देखिए बच्चों, यदि हम लोग x बराबर 1 ले लें और y बराबर 2 ले लें तो हमारा 1, 2 बिलोंग्स टू r हो जाएगा, क्योंकि भैया ये 2 की घात 3 कर दोगे तो ये आपको देखिए 8 हो जाएगा। ये हमारा संबंध सेटिस्फाइड हो गया। बट बच्चों, ये संबंध इज नॉट सेटिस्फाइड, इसका उल्टा अगर कर दें तो 2, 1 बिलोंग्स टू आर इज नॉट एम्प्लाइज दैट 2, 1 बिलोंग्स टू आर। ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं तो 2, ये देखिए 1 की घात 3 कर दें तो ये देखिए 1 ही रहा। तो ये देखिए 2 से बड़ा तो 1 हो नहीं सकता, ना तो 2 के बराबर हो सकता है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि बच्चों देखिए ये सही नहीं है ना, तो इज नॉट कर सकते हैं, 2 इसके बराबर नहीं है या फिर इससे छोटा नहीं है। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा आर है वो सममित नहीं है। हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर संक्रामक के लिए भी थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल लिखने का तरीका समझ लीजिए, और कुछ नहीं है इन सवालों में। बच्चे यहाँ पर बहुत ही परेशान रहते हैं कि ये कैसे समझ में आएंगे, तो नहीं, आप समझेंगे तो सब समझ में आएगा। तो देखिए बच्चों, संक्रामक के लिए बच्चों होता क्या है, सबसे पहले तो परिभाषा आनी चाहिए। अगर हमारे पास 2 x, y का पेयर बिलोंग्स टू r कर रहा है और बच्चों y, z एक दूसरा नंबर ले लिया बिलोंग्स टू r कर रहा है, तो बच्चों इससे हमें जो मिले x, z बिलोंग्स टू r प्राप्त हो जाए। और बच्चों समस्त x, y, z बिलोंग्स टू r के लिए यहाँ पर हमारा जो सेट है वो वास्तविक संख्याओं का सेट है। तो यहाँ पर भी हम लोग x बराबर देखिए बच्चों ऐसा कर लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं 3 और y बराबर हम लोग ले लेते हैं 3/2 और बच्चों z बराबर हम लोग ले लेते हैं देखिए 3/2, यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 6/5। तो इसमें हम लोग अपना संबंध यूज करके देखें। देखिए ये आपको थोड़ा सा दिक्कत दे रहा होगा, ये ट्रिपलेट आप याद कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा इस सवाल के लिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग देखें तो x बराबर ये 3 है और y बराबर ये 1.5 है और z बराबर ये देखिए 5 × 5 और 5 दूनी 10 1.2 आ जाएगा। ठीक है, 5 × 5 5 दूनी 10 1.2 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग अगर देखिए 3, 1.5 बिलोंग्स टू रिलेशन, तो इसको अगर हम लोग लगाएं तो देखिए 1.5 की घात 3 करें तो बच्चों ये आपका संबंध सही है। देखिए कुछ भी करिए आप, यहाँ पर 1.5 का होल क्यों करेंगे तो ये 3 से ज़्यादा आएगा। ठीक है, अच्छा और देखिए 1.5, 1.2 अगर हम लोग रिलेशन में अप्लाई करें तो 1.2 की होल क्यूब करें तो ये भी संबंध सेटिस्फाइड हो रहा है। आप करके देख सकते हैं।
फिर देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ से इस 3 को ले लें, 3 और 1.2 को ले लें, ये नॉट एम्प्लाइज दैट हो जाएगा, जो रिलेशन है हमारा उसमें। देखिए इसको करके देख लेते हैं, यहाँ पर करते हैं। देखिए 3 1.2 का होल क्यूब करेंगे तो देखिए 12 12 144 1.44 हो जाएगा। फिर 12 का गुणा करेंगे तो देखिए 12 चौक 48, 12 चौक 48 और 4 52, 12 एकन 12 और बच्चों 5 17 और 0.3 अंक 1.732 जो भी आ रहा है। तो इसको अगर हम लोग देखें 1.728 ये आया है। तो अब देखिए बच्चों 3 से ये बड़ा नहीं है, ना तो 3 के बराबर है। इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो हमारा रिलेशन है ये बच्चों संक्रामक भी नहीं है, संक्रामक भी नहीं है। तो बिल्कुल देखिए लिखने का तरीका आपको आना चाहिए, सवाल तो हो ही जाएगा। तो ये आपको याद रखेंगे। हालांकि और भी नंबर हम लोग ले सकते थे, लेकिन ये ज़्यादा सरल रहता है, तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन हम लोग लिख के अभी करने का प्रयास करते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों, हम लोग ने अपना क्वेश्चन नोट किया हुआ है। बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, उसमें सब कुछ आपको स्पष्ट है कि क्या है उसका आंसर। तो यहाँ पर लिखा गया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में आर जो रिलेशन है ये इस प्रकार से है, पेयर में है। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। क्या है? सममित। पक्का पता है सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो यहाँ कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, आपको सीधा सीधा दिया हुआ है। तो देखिए बच्चों, इस सेट को हम लोग 1 2 3 को ए मान लेते हैं, ठीक है, ए मान लेते हैं। और जो हमारा आर है वो बिल्कुल सिंपल सा है, 1 2 और 2 1। तो बच्चों आप देखिए स्वतुल्य के लिए आपकी जो परिभाषा है क्या है? स्वतुल्य के लिए बच्चों यक्स कामा यक्स बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, प्रत्येक x बिलोंग्स टू ए, ठीक है, जो कि आपको इस रिलेशन में नहीं दिख रहा है। प्रत्येक यानी कि हमें क्या चाहिए, हमें रिलेशन में 1, 1 चाहिए, 2, 2 चाहिए, 3, 3 चाहिए, क्योंकि हमारी परिभाषा यही कह रही है कि x, x बिलोंग्स टू आर, समस्त x बिलोंग्स टू ए, समस्त जो भी इसमें x हैं उनके लिए इस प्रकार से हमारे पास R में होना चाहिए था। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि 1, 1 इज नॉट बिलोंग्स टू R, मतलब एक पेयर के न होने से स्वतुल्य नहीं है। क्या? स्वतुल्य नहीं है। क्या नहीं है? R रिलेशन हमारा स्वतुल्य नहीं है। अब बच्चों सममित की बात कर लें। सममित के लिए आपकी परिभाषा जो होती है वो होती है बच्चों x, y बिलोंग्स टू R से हमें y, x बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाए समस्त x, y बिलोंग्स टू A के लिए, समस्त, ठीक है। तो देखिए बच्चों, जो यहाँ पर देखें तो 1 2 है, बिलोंग्स टू R है। इससे अगर इतर देखें तो 2, 1 भी बिलोंग्स R है, ठीक है। तो बच्चों ऑर्थो नंबर है नहीं इसमें। अगर 2 1 को देखें तो 1 2 है, 1 2 को देखें तो 2 1 है, और तो पेयर है नहीं जो हम और देखते घूमें। तो इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ये R जो है सममित है। क्या? R हमारा सममित है। अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर संक्रामक के लिए बात करेंगे। संक्रामक के लिए इसमें जो परिभाषा होती है बच्चों, इसमें अगर हम लोग 3 नंबर लें x y z, सपोज दैट x y z बिलोंग्स टू A ले लें, ठीक है, बिलोंग्स टू A, तो इसमें क्या होता है x, y बिलोंग्स टू R देखें, उसके बाद में y, z बिलोंग्स टू R देखें, दोनों के होने पर हमें x, z बिलोंग्स टू R प्राप्त हो जाए। तो देखिए बच्चों कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 1 2 को लेंगे,
1 2 बिलोंग्स टू आर है इसमें। और बच्चों आगे देखें तो 2 अगला 2 होना चाहिए, या 1 2 है तो फिर अगला 2 होना चाहिए, तो 2 1 भी इसमें है, 2 1 बिलोंग्स टू आर है। बट बच्चों 1, मतलब देखिए x, z, x ये है, z ये है, तो 1, 1 नॉट बिलोंग्स टू आर है। देख रहे हो ना, इसमें है ही नहीं, ये पेयर नहीं है इसमें। तो इस आधार पर हमारा आर संक्रामक नहीं है। ठीक है बच्चों, संक्रामक नहीं है। तो ऐसे सवाल हैं, इतने सरल सवाल हैं, आप यदि समझेंगे तो फिर निश्चित रूप से आपके सवाल समझ में आएंगे। तो आज के क्लास में बच्चों आज केवल 2 ही क्वेश्चन करेंगे। तो यदि आपके हमारे बताए ढंग से क्वेश्चन समझ में आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पर सेट करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में शेयर करें ताकि हमारा सहयोग हो सके। धन्यवाद।